अन्नी एक साहसी और उत्साही लड़का था जिसे नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक अज्ञात और दूर दराज इलाके में ट्रैकिंग के लिए गया। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और अंधेरा छा गया। उनके पास रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। तभी उन्हें एक पुराना और जर्जर सा दिखने वाला होटल दिखाई दिया। होटल का नाम होटल शांति निवास था, लेकिन उसके दरवाजे से लेकर खिड़कियों तक सब कुछ पुराना और अजीब था। अन्नी और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए होटल के अंदर चले गए। जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्हें अजीब लगा कि वहां कोई भी कर्मचारी नहीं था। होटल पूरी तरह खाली था, लेकिन अंदर की सजावट बहुत ही पुरानी और शानदार थी, जैसे किसी जमाने में यह होटल बहुत मशहूर रहा होगा। अन्नी ने सोचा कि शायद होटल बंद हो गया है, लेकिन दरवाजे खुले थे, इसीलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। कमरे बड़े और आलीशान थे, पर उनमें एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, जैसे वहां बहुत लंबे समय से कोई नहीं रहा हो। अन्नी के दोस्तों को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन अन्नी ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। रात का खाना उन्होंने खुद ही अपने बैग से निकाला और खाया, क्योंकि होटल में कोई खाना उपलब्ध नहीं था। जैसे ही रात बढ़ने लगी, होटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और तेज हवा का झोंका अंदर आने लगा। फिर अचानक गलियारे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं था। अन्नी ने सोचा कि यह कोई जानवर हो सकता है, लेकिन आवाजें इंसानी लग रही थीं। जब उन्होंने कमरे से बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि एक लंबी धुंधली छाया गलियारे के दूसरे सिरे पर जा रही थी। वह छाया अचानक गायब हो गई। अन्नी ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन वे सब डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। आधी रात के बाद दरवाजे के बाहर धीमी धीमी दस्तक की आवाज आई। अन्नी ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं और कमरे में अंधेरा छा गया। अन्नी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी दोस्तों की सांसें थम सी गईं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। अन्नी ने देखा कि उस तस्वीर में होटल के मालिक का परिवार था, लेकिन उनमें से एक चेहरा गायब था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस होटल में कुछ बहुत गलत था। वे जल्दी से होटल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो चुकी थीं। तभी एक भूतिया हंसी की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। वह आवाज बहुत करीब थी, जैसे कोई उनके आसपास ही खड़ा हो। अन्नी और उसके दोस्तों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने अन्नी के कंधे पर स्पर्श किया और वह चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। वह होटल का मालिक था, जिसका चेहरा तस्वीर से गायब था। उस भूत ने कहा, यह होटल तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। यह सुनकर अन्नी और उसके दोस्त डर से कांप उठे और उन्होंने बाहर निकलने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भूत उनकी ओर बढ़ता जा रहा था और उनकी चीखें होटल की दीवारों में खोने लगीं। अगली सुबह होटल के बाहर किसी ने अन्नी और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं देखा। बस उस होटल का दरवाजा हमेशा की तरह खुला था, नए शिकार का इंतजार करता हुआ।